अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में AIOU इन्फो की जानिब से आपको सलाम। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन किस तरीके से आप एप्लीकेशन फॉर्म अपना प्रिंट करवा सकते हो नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि फॉर्म प्रिंट नहीं करवाते या सही तरीके से अप्लाई नहीं करते, तो वो उनकी डिग्री जो है वो 1 साल तक लेट हो जाती है। लास्ट डेट 15 है, तो अटेंशन अभी होम पेज पर भी आपको आएगा, अटेंशन कंटिन्यूस स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी इज सेंडिंग कंटिन्यूस एप्लीकेशन फॉर्म टू स्टूडेंट टू फी कैन ओनली बी पेड थ्रू दीज एबीआ अलाइड बैंक और एमसीबी और फर्स्ट बैंक। ठीक है। उसके बाद नेशनल बैंक और बाकी जो बैंक थे अब उन्होंने उसके जरिए एक्सेप्ट नहीं करने हैं। फी सबमिशन ऑफ कंटिन्यूस स्टूडेंट थ्रू द फ्रेश फॉर्म इज नॉट परमिटेड। यानी कि आपने फ्रेश फॉर्म और कंटिन्यू दोनों का डिफरेंट फॉर्म है, तो दोनों का ख्याल रखोगे आप कि वो फ्रेश फॉर्म के ज़रिए आप अप्लाई नहीं करोगे। स्टूडेंट हु रजिस्टर्ड ऑन और बिफोर 29 कैन सबमिट देयर फी ऑन मंडे 23/9। ठीक है, तो 2 दिन बाद आप ऑनलाइन फीस पे कर सकते हो। उसके बाद बीएड वगैरह के जो हैं वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने क्लिक किया है ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म पर। जैसे आप यहाँ पर जाओगे, इसके बाद आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म जो है फ्रेश स्टूडेंट के लिए यहाँ पर होगा। ठीक है, फ्रेश स्टूडेंट ने यहाँ पर क्लिक करना है। फॉर मेरिट बेट यानी कि एमए एमएससी जिनका मेरिट बनता है एमफिल वगैरह का, वो यहाँ पर क्लिक करेंगे। ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फॉर कंटिन्यू स्टूडेंट यानी कि जिनका पहला सेमेस्टर कंप्लीट हो गया वो नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए जाना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर क्लिक करेंगे। और जो फ्रेश हैं वो यहाँ पर, अब गलती ये कर रहे होते हैं स्टूडेंट, वो फ्रेश वाला फॉर्म लगा देते हैं तो फीस उनकी ज़ाया हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। तो बिना मेहरबानी इसका ज़रा ख्याल रखोगे। उसके बाद डाउनलोड प्रोस्पेक्टस आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, जिसके अंदर आपको कोर्सेज की सारी डिटेल मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में जो है वो सबसे पहले मैंने आपको कंटिन्यू वाला दिखाना है। मैंने ये कंटिन्यू वाले पे क्लिक किया। ठीक है, मेरे सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। ठीक है, तो ऐसे है कि जैसे यहाँ पे अपना आप रोल नंबर लिखोगे, लोड डाटा करोगे, तो ये ऑटोमेटिकली नाम और यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अब जैसे मैं किसी और स्टूडेंट का करता हूँ, 9 कर देते हैं, लोड डाटा करते हैं। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली लोड डाटा हो रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर पंजाब सेलेक्ट करना है, अपना बलूचिस्तान पंजाब जो भी आपका तहसील है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट है, उसका आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। उसके बाद अपनी सिटी लोकेशन और इसके बाद अपनी ईमेल आईडी दोगे, फ़ोन नंबर दोगे। उसके बाद आपने सेमेस्टर सेलेक्ट करना है। ठीक है, सेमेस्टर सेलेक्ट करने का तरीक़ाकार ये होगा, अगर तो आपका सेकंड सेमेस्टर है तो वो आपको कोर्सेज यानी कि स्पेशलाइजेशन ऑफ़र करेगा। ठीक है, तो ये देख रहे हो आप, स्पेशलाइजेशन वो ऑफ़र कर रहा है सेकंड सेमेस्टर में 2.5 ईयर। अब इनका 2.5 ईयर है तो वो स्पेशलाइजेशन ऑफ़र नहीं कर रहा है। किसी और स्टूडेंट का देख लेते हैं जिनकी स्पेशलाइजेशन वो ऑफ़र कर रहा हो, ताकि आपकी थोड़ी सी समझ आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो इसका भी 2.5 ईयर है। इसको ज़रा चेंज करके देख लेते हैं। जिसका 1.5 ईयर हो इसका ज़रा आपको ये देखो। अब इसका 1.5 ईयर है, तो आपने क्या करना है, कोशिश करना है कि ना ये जैसी है आप सेकंड सेमेस्टर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका स्पेशलाइजेशन देगा ये अदर। ठीक है, अदर के अंदर अदर वो करेंगे सेलेक्ट जिनका फेल हो गया होगा। ठीक है, इनका 1.5 ईयर है, लेकिन ये अभी फ़िलहाल शो नहीं हो रहा। जैसे ही आप अपना करोगे, ये देखो, जैसे ही आप ये जो है ना, ये अब शो होना शुरू हो गए हैं। तो अगेन अगेन यहाँ से सेलेक्ट करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कौन सा आपने ग्रुप सेलेक्ट करना है। जो बेस्ट होता है वो टीचिंग प्रैक्टिस है। नहीं तो आप ये देखो, जैसे प्रोस्पेक्टस पर क्लिक करोगे, डाउनलोड द प्रोस्पेक्टस, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यही चीज़ आप किसी दुकान पे जाके प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करते हो या वो काम करते हो, तो आपका 250 से 300 रुपया जो है वो कम से कम चार्ज कर जाते हैं। आने जाने का टेंशन अलग होती है। ठीक है, तो यहाँ से आप प्रॉस्पेक्टस तमाम डाउनलोड कर सकते हो, बीएड वगैरह की ये यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी ये सारी जो है वो आपको AIOU इन्फो की जानिब से आपको वीडियो दी जा रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन को प्रेस कर दोगे। ठीक है,
अब इसी तरह जैसे ये जस्ट मैंने 2 क्लिक किए हैं, ऑटोमेटिकली मेरा डाटा सामने आ गया और यहाँ से मैं फॉर्म सबमिट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे अभी फ़िलहाल सेल नंबर का एरर दे रहा होगा, तो वो सेल नंबर और ईमेल आईडी इंटर करने के बाद चालान मेरा ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। फिर भी अगर आपको इशू हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अब आ जाता है न्यू का। ठीक है, तो मेरी जो न्यू वाले स्टूडेंट्स हैं वो परेशान होंगे कि यार हम किस तरीके से बीएड एमएड के लिए या कोई भी कोर्स के लिए अप्लाई करें। तो उसके लिए जो है एडमिशन फॉर फ्रेश, यहाँ पर क्लिक करोगे, वेबसाइट आपकी इस तरह से ओपन हो जाएगी। यहाँ पर अगर तो आप पहले से ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, बीएड वगैरह कोई आपने किया हुआ ओपन यूनिवर्सिटी, तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखोगे। उसके बाद स्टूडेंट अपना नाम लिखेगा, फादर नेम लिखोगे, एनआईसी नंबर लिखोगे, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें एक्यूरेट ठीक दोगे। मेल, उसके बाद अपना एड्रेस, एड्रेस में तहसील और ज़िला का नाम ना लिखें। एड्रेस में तहसील और ज़िले का नाम आप यहाँ पर नहीं लिखोगे। ठीक है, आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे तहसील, जैसे कोई भी तहसील है आपकी, यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ से जनरेट हो जाएगा। लोकेशन, नियरेस्ट लोकेशन जो है अपने करीब की लोकेशन जो भी है वो रैंडम से नहीं होगा, वो आप देखकर इसमें से सिलेक्ट कर लोगे। परमानेंट एड्रेस जो है ना, परमानेंट और पोस्टल एड्रेस बहुत हार्डली डिफरेंट। अब थोड़ा सा कंसेप्ट समझने की कोशिश करना। पोस्टल एड्रेस वो हो सकता है जिस पर आप कोई भी डाक वसूल कर सकें। अब जैसे अक्सर लोगों के घरों के नंबर नहीं होते, तो वो किसी करीबी दुकान या मशहूर जगह का नाम यहाँ पर लिख देते हैं और वो उनके जानने वाले होते हैं, वहाँ से वो लेटर वगैरह रिसीव कर लेते हैं। परमानेंट एड्रेस जो एज पर आपके सीएनआईसी होगा वो आपने लिखना है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद मोबाइल नंबर, अपना एक्यूरेट मोबाइल नंबर लिखोगे, ईमेल आईडी लिखोगे, क्वालिफिकेशन आपकी जो भी क्वालिफिकेशन अब करेंटली होगी, पोस्ट ग्रेजुएट, बैचलर्स या कोई भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ से सेलेक्ट करोगे। अपनी यहाँ से पिक्चर अपलोड करोगे, और पिक्चर का स्टूडेंट हैव टू अपलोड में पोस्ट प्रिंट आउट द एप्लीकेशन फॉर्म स्टूडेंट फोटो एज ब्लू बैकग्राउंड, यानी कि आपने स्टूडेंट अपलोड अपने अपलोड करनी है पिक्चर। ठीक है, उसमें ब्लू बैकग्राउंड हो, इमेज जो है वो जेपीजी वगैरह की फाइल होती है जो मोबाइल फ़ोन से अपलोड हो। इमेज साइज जो होगा वो 130 के बी क्रॉप कर लो उसको। फेस मस्ट बी क्लियर, इसकी ठीक है, फेस आपका क्लियर हो। अब इसमें जो कोर्सेज अप्लाई करने हैं बीएड के लिए, ठीक है, बीएड अप्लाई हो गया। अब यहाँ से बीएड 1.5 ईयर कर दिया, ऑटोमेटिकली फीस जनरेट हो गई 19,300 ₹19,335। ठीक है, एमएड के लिए अप्लाई करना है, जो आपने कोर्स अप्लाई करना है जस्ट वो क्लिक करोगे, अरेबिक। ठीक है, अरेबिक के लिए अरेबिक स्पेशलाइजेशन आ जाएगी। ठीक है, उर्दू के लिए उर्दू, एमएड के लिए एमएड। ठीक है, स्पेशलाइजेशन जो आपने डेफ में करना है, ईटी करना है, जो चीज़ आपने करनी है यहाँ से क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली फीस जनरेट हो जाती है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप फॉर्म प्रिंट करोगे और जहाँ के किसी शॉप वाले से ₹3 ₹5 का प्रिंट होता है, तो प्रिंट 10-20 रुपये लेगा। इस तरह से आपको ना सिर्फ अप्लाई करना आएगा, बल्कि आपको बेहतर जो है वो कोई भी अगर इशू होगा तो वो हम गाइड करने के लिए भी आपके लिए हाजिर हैं। ठीक है, और इसी तरह जो एडमिशन होता है, जो मेरिट बेस होता है, वो एडमिशन जो है वो जैसे बीएस मास्टर, एमएस, एमफिल, पीएचडी, इनकी एडमिशन अभी तो फिलहाल नहीं है, इनकी लास्ट डेट गुजर चुकी है, लेकिन उनके लिए भी ये होता है कि ये ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, क्लिक द मेरिट लिस्ट। जब उनका जस्ट वो सिर्फ एमफिल की एडमिशन फ़ीस भरते हैं, उसके बाद में जो होता है वो अगर उनका मेरिट पे नाम आ जाता है, टेस्ट वगैरह देने, इंटरव्यू देने के बाद, तो वो बाद में फ़ीस पे करते हैं। इसकी मेरी एक अलग वीडियो में जो है वो अपलोड की है, तो प्लीज़ आप वो देख लोगे। ये मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। हो सकता है मैं तमाम आपने अपनी जो रिक्वायर के मुताबिक जो है वो अपनी प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड कर लोगे। फ्री में प्रॉस्पेक्टस मिल रही है आपको, सारा फ्री डाटा मिल रहा है, आपको फ्री में सिखा दिया है। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और वीडियो किसी एक को शेयर कर दोगे अपने दोस्त को, ताकि जैसे आपका फ़ायदा हुआ है, जैसे मुझे शुरू में मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, लेकिन आई विल गाइड यू कि आपके लिए कोई मुश्किल ना हो, प्रॉब्लम ना हो। मैं और मेरी टीम, सारी टीम आपके लिए इस टाइम यही दुआ करती है। बेस्ट ऑफ लक फॉर एडमिशन। अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।